हाय दोस्तों, मैं आज आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर वर्ब जिसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक ना। आज आप चैप्टर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्ब्स वर्ब्स यानी कि हिंदी में इसका सामान्य रूप होता है क्रिया। वर्ब्स यानी कि क्रिया। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो वो हमारा क्रिया होता है, यानी इंग्लिश में वर्ब। तो कहा जा रहा है ए वर्ब इज सेंटेक्स इज ए पार्ट ऑफ स्पीच विच कॉन्वेज एक्शन। ठीक ना। वर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, ठीक ना, एक सिंटैक्स है जो कि हमें एक्शन से डिनोट करता है। एक्शन जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ब्रिंग, रीड, वॉक, रन, लर्न। तो हम देखते हैं ब्रिंग देख सकते हैं, रीड देख सकते हैं, वॉक देख सकते हैं, रन देख सकते हैं, लर्न देख सकते हैं। ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो है यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है ना। ये सभी क्या है, वर्ब है। ये सभी क्या वर्ब है। और स्टेट ऑफ बिगिन, ठीक है ना, एग्जिस्ट, स्टैंड। ठीक। तो ये सभी जो काम हमें पता चलता है, ये सभी काम क्या है, वर्ब्स हैं। वर्ब्स हैव, बोला जा रहा है वर्ब्स have traditionally been defined as words that show action or state of being। तो कहा जा रहा है वर्ब्स जो होते हैं डिफाइन किया गया है किसी भी वर्ड को जो शो करते एक्शन। ठीक ना। वर्ब्स वैसे वर्ड होते हैं जिस वर्ड में हमें क्या पता चलता है, एक्शन। तो दोस्तों कहा जा रहा है सेंटेंसेस इन इंग्लिश हैव मेन वर्ब विच मीन्स या विच इज स्टैंड इन ए टेंस। दोस्तों कहा जा रहा है सेंटेंस जो होते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। जब भी हम किसी टेंस को देखते हैं, टेंस के अंतर्गत आए सेंटेंस को देखते हैं, उसमें वर्ब्स होते हैं। बिना वर्ब्स यानी बिना क्रिया के वो नहीं हो सकते हैं। ठीक ना। तो वो चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल फ्यूचर टेंस हो, कोई भी टेंस हो उसमें क्या होते हैं, वर्ब्स मौजूद होते हैं। बिना वर्ब्स के सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आते हैं हम लोग दोस्तों। एग्जाम्पल में देखते हैं विलियम राइट्स शॉर्ट स्टोरीज एट होम। विलियम्स जो है क्या लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज एट होम यानी कि घर पे। विलियम्स एक कहानी छोटा मोटा लिखते हैं कहाँ, घर पे। तो राइट्स क्या है, वर्ब्स है। इम्मा इज बाइंग, ठीक ना, बाइंग क्या है, वर्ब है। ठीक ना। और स्टूडेंट्स वेंट क्या है, वर्ब है। तो अम्मा न्यूज़पेपर आज खरीद रही है और विद्यार्थी जो होते स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले ग्राउंड ऑफिन। ठीक ना, विद्यार्थी प्राय मैदान में खेलने जाते हैं। तो ये सभी राइट्स हो गया, बाइंग हो गया, वेंट हो गया। तो ये सभी जो है वर्ब्स, टाइप ऑफ वर्ब्स हैं। ये सभी क्या है, सॉरी दोस्तों, ये सभी क्या है, वर्ब्स। ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं। तो हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स। किसमें आते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो दोस्तों देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट मेन वर्ब्स, ठीक ना, फर्स्ट जो होते हैं मेन वर्ब्स। सेकेंड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स। तीसरा हो गया लिंकिंग वर्ब्स। चौथा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब्स। और पांचवा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो दोस्तों वर्ब्स जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेन वर्ब्स के बारे में। तो मेन वर्ब्स क्या है, तो सबसे पहला मेन वर्ब्स। दोस्तों मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स,
मेन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स के भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि मेन वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, ठीक ना। मेन वर्ब्स जो होते हैं वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने में होते हैं जो कि समथिंग दैट एन एनिमल, ए पर्सन और ए थिंग डज, ठीक ना। मेन वर्ब को का यूज जो हम करते हैं किसमें, किसी भी एनिमल्स के द्वारा या पर्सन के द्वारा या, ठीक ना, किसी भी चीज़ के द्वारा कोई एक्शन हुआ हो, ठीक ना, कोई चीज़ हुआ हो, ठीक ना, उसका यूज हम मेन वर्ब्स में करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वी ओनली हैव ए मेन वर्ब, और इसमें हमारे पास एक ही वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब्स कहलाते हैं, या एक्शन वर्ब्स कहते हैं। या एक्शन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट आर यूज टू एक्सप्लेन, ठीक ना। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब को हम लोग वैसे वर्ब को करते हैं जो कि एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एक्टिवली डूइंग। मेन वर्ब का यूज हम लोग करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है, ठीक ना, कोई भी सब्जेक्ट क्या काम को किया, ठीक ना, तो इसका यूज हम लोग करने के लिए मेन वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में है रन, स्विम, जंप, मूव, लुक एंड कैच आर ऑल एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स। ये सभी जो है एक्शन वर्ब्स हैं या मेन वर्ब्स हैं, ठीक ना। जैसे कि अब देखेंगे हम लोग क्या, ही इज रीडिंग, ठीक ना, ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे हमारा रीडिंग जो हो गया मेन वर्ब्स। ए गर्ल रोल्ड, तो यानी रोल्ड जो हुआ मेन वर्ब्स। आई वेक अप, यानी आई वेक अप, यानी आई वेक, यानी वेक जो है हमारा मेन वर्ब्स हो गया। तो बोला जा रहा है यहाँ पे ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक ना। ए गर्ल रोल्ड डाउन द हिल ऑन द स्केट बोर्ड, ठीक ना। और जो एक लड़की है जो कि रोल डाउन हो गई हिल से, हिल पर यानी कि स्केट बोर्ड पे थी, वह उससे क्या हो गई, रोल डाउन। और आई वेक अप, ठीक ना, आई वेक अप, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, यानी कि मैं हमेशा 6 AM में वेकअप करता हूँ, उठता हूँ। तो इसके बाद हम आएंगे दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग किस में करते हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए। ऑल्सो जिसको कि हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। लेंड ए हेल्पिंग हैंड टू द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में हेल्प करने के लिए, यानी मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज दिस वर्ब्स कैन असिस्ट इन, हेल्पिंग वर्ब से फॉर्मिंग ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाने के निर्माण में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्रिएटिंग ए नेगेटिव स्टेटमेंट, किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। शोविंग ए पॉसिबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा सकता है। और डिक्टेटिंग वर्ब्स टेंस, और वर्ब्स में टेंस को भी दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज, बी, डू, हैव, कुड, मस्ट, विल, शुड, मे, माइट, मस्ट, वेयर, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज हो गया, बी हो गया, डू हो गया, हैव, कुड, मस्ट, विल, शुड, मे, माइट, मस्ट, वेयर, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल डज सोफिया राइट ऑल हर ऑन रिपोर्ट्स, तो इसमें डज यूज किया गया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, डज एक हेल्पिंग वर्ब है। आई मे मैरी यू सून, इसमें मे का यूज किया गया है, मे जो है हेल्पिंग वर्ब है जो मैरी को क्या किया है, हेल्प करने के लिए क्या किया है। और सी इज वाचिंग ए मूवी, और सी इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, वो वाचिंग यानी मेन वर्ब को
हेल्प करने के लिए किया गया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना। तो अब तीसरा आएंगे लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जो है, लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। लिंकिंग वर्ब्स जो है एक्सप्रेस एक्शन को नहीं करते हैं, और इंस्टेड दे कनेक्टेड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स, और ये सब्जेक्ट के वर्ब से कनेक्टेड रहती हैं टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जो किसी वर्ब से लिंक, मेन वर्ब से लिंक रहते हैं, सब्जेक्ट के वर्ब से लिंक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बी, बिगिन, बीन, एम, इज, आर, वाज, वेयर, सीम, लुक, फील, साउंड एंड टेस्ट, ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं, जो कि मेन वर्ब से लिंक करके किया हुआ रहता है। और उसका मुख्य मतलब कि लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, इससे हमें एक्शन का पता नहीं चलता है, लेकिन ये वर्ब्स को से कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों एग्जांपल में देखते हैं, दिस स्वीट टेस्ट्स, ठीक ना, इस मिठाई का टेस्ट, दिस पिज्जा इज हेवनली, द फैब्रिक विल फील, ठीक है ना। तो इसमें टेस्ट में देखिए ES जो कि लिंकिंग वर्ब्स है, ठीक ना, जो कि बी का थर्ड पर्सन में यूज है, और द पिज्जा इज, यहाँ इज जो है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, हेवनली से जो लिंकिंग है, और द फैब्रिक विल जो है हमारा क्या है, विल फील, ठीक ना, जो कि विल फील हमारा लिंकिंग वर्ब है, फील जो हुआ लिंकिंग वर्ब्स में आया। चौथा आया ट्रांजिटिव वर्ब्स। चौथा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ए ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एन एजेंट परफॉर्म्स एन एक्शन एंड ए पेशेंट और them undergoes the action the direct object usually takes from as a noun phrase। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब्स जो मुख्य रूप से क्या रिक्वायर करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रिक्वायर करते हैं अपना कंप्लीट मीनिंग करने के लिए। एन एजेंट, इसके लिए एजेंट चाहिए, परफॉर्म्स एन एक्शन एंड पेशेंट और थीम, ठीक ना, किसी भी थीम इसके लिए चाहिए। अंडरगोज द एक्शन, तो इसे एक्शन से डिनोट किया जाता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली टेक्स फ्रॉम एज ए नाउन फ्रेज, और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब्स को और विस्तार से समझाने के लिए इसका एक हम वीडियो बनाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। इसका सिर्फ अभी हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक ना, और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इट हैज़ टू प्रोमिनेंट फीचर्स, इट एक्ट एज एन एक्शन वर्ब्स, ये जो काम करता है किसी भी वर्ब के जैसा, एक्सप्रेसिंग एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को दिखाने के लिए किया जाता है। इट यूजेस ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसका यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। दैट रिसीव्स एन एक्शन, जो कि हमें एक्शन में किसी भी एक्शन से रिसीव होता है। और intransitive verbs, an intransitive verbs does not accept an object, और intransitive verbs में ऑब्जेक्ट्स की प्रधानता नहीं होती है। नाउन फ्रेज, ठीक ना, एज इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, इसका एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि नाउन फ्रेज होता है। इंस्टेड इट मे टेक एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब को ले सकता है, और ए प्रीपोजिशनल फ्रेज को, ये एडवर्ब को भी ले सकता है, और किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को ले सकता है एज इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसे चाहिए, ठीक ना, रिक्वायर्ड हो, जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हो, और एज एन एडजेक्ट, ठीक ना, जो इसमें एडजस्ट हो, रिक्वायर्ड हो, वो ले सकता है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या एडवर्ब हो। ए पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैन नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, ठीक ना। तो इसका भी एग्जांपल हम देंगे।
अपने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स ये दोनों को हम विस्तार से इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको विस्तार से और समझाया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।